यूपीपीसीएस प्री परीक्षा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से काफी क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ये आपको सूची आ जाएगी सुमेलित करने के लिए, या फिर वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, एक गलत हो सकता है, 3 सही हो सकते हैं, या फिर जैसे भी क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से। तो इसमें देखना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो क्या हमें सारे याद रखने होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमें जरूर याद कर लेने चाहिए, जिससे कि हम फुल एक्यूरेसी के साथ अपने अटेम्प्ट को बढ़ा सकें। तो बढ़ेंगे आगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं जो बार बार पूछे गए हैं और जिनकी आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट, तो भाई नया नया था, जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लागू हुआ था, उसके तुरंत बाद 1951 में ये संविधान संशोधन आया। तो नया है, और नया इस पे मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसी के दौरान यानी इसी के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो नया नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और 9वीं अनुसूची इसमें क्या की गई थी? जोड़ी गई थी, जो किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी। आगे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7th की। ये आया था 1956 में। 1956 में आया था, और आप जानते होंगे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में भाई ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों को क्या किया गया था? तो दोबारा से उन्हें रीऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें मतलब कि तो 7th है, किससे संबंधित है? रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। आगे 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 में आया, जिसमें क्या किया गया था? तो 10 है, तो 10 से आप जोड़ेंगे दादरा एंड नगर हवेली। यानी कि भाई हम इसको याद कैसे कर सकते हैं कि 10 बजे दादी नानी घर आए। ठीक है, या फिर दादा या नानी और दादी नानी दोनों ही जो है, तो भाई उन्होंने हमें 10 रुपए का नोट दिया। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड है किसके साथ? दादरा और नगर हवेली के जुड़ने के साथ। अब इसके बाद 1962 में 12th अमेंडमेंट होता है। 12वां अमेंडमेंट 1962, गोवा, दमन एंड दीव इंक्लूड किए गए भारत में। तो भाई 12वीं क्लास में आपको ट्रिप मिलता है कहाँ का? गोवा का, क्योंकि अब 12वीं आपने पास कर ली है, तो आप गोवा जा सकते हैं, घूम सकते हैं। आगे बात करेंगे 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में आया, जिसके थ्रू किया क्या गया? तो सिंधी भाषा ऐड की गई। कहां पे? 8वें शेड्यूल में। 8वें शेड्यूल में सिंधी भाषा ऐड की गई है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो भाई 21 रुपए का सिंधी पापड़, 21 रुपए का सिंधी पापड़ अगर 8 रुपए में मिल जाए, 21 रुपए का सिंधी पापड़ अगर 8 रुपए में मिल जाए, तो भाई मजा आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि सिंधी भाषा ऐड हुई थी 8वीं अनुसूची में। किस अमेंडमेंट से? 12वें अमेंडमेंट से। आगे है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इसके द्वारा क्या किया गया था? तो भाई 24वां अमेंडमेंट था, ये 1971 में आया था। पार्लियामेंट अब क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती थी फंडामेंटल राइट्स को भी। तो ये कह दिया गया था कि भाई पार्लियामेंट के पास 24 कैरेट पावर है, 24 कैरेट गोल्ड की पावर है, यानी खूब पावर उसको मिल गई है। फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 1971 में आया था। इसके बाद बात करेंगे 26th अमेंडमेंट, ये भी 1971 में आया। तो 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिससे क्या किया गया? अबोलिशन किया गया प्रीवी पर्स का। प्रीवी पर्स किसको? भाई राजा महाराजाओं को मिले हुए थे। और यहाँ पे 26वां है, तो भाई 26 में जब उनका पर्स छीन लिया गया, प्रीवी पर्स छीन लिया गया, तो क्या हुआ? राजा महाराजाओं की छवि खराब हुई। ठीक है, तो भाई इस अमेंडमेंट ने क्या कर दिया है? छवि खराब कर दी राजा महाराजाओं की। 26वें अमेंडमेंट ने, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब 31st अमेंडमेंट आया 1973 में। इससे क्या हुआ? लोकसभा की सीटें कितनी हो गई? 545 हो गई। यानी 31 बच्चों की क्लास थी, अब उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 545 कर दिया गया है लोकसभा सीटों को।
तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आगे 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। अब इसमें हुआ क्या है, सिक्किम को फुल स्टेट बना दिया गया। तो भाई 36 का आंकड़ा था पहले, 36 का आंकड़ा होता है किसके साथ, जो कोई हमारा हिस्सा नहीं होता। तो जब तक हमारा हिस्सा सिक्किम नहीं था तो हमारा क्या था, 36 का आंकड़ा था। लेकिन उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसको इंक्लूड कर लिया, तो वो अपना फिर बन गया, वो 36 का आंकड़ा खत्म हो गया। तो 36 अमेंडमेंट 1975 से सिक्किम को ऐड किया गया, तो इसको फुल स्टेट बनाया गया था, है ना, फुल स्टेट बनाया गया है। आगे 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1975। तो इसमें क्या हुआ था, 38वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 1975 में आया है। इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो इमरजेंसी लगी थी भाई, तो उसको क्या दे दिया गया, इम्यूनिटी दे दी गई, किससे, जुडिशियल रिव्यूज का नहीं होगा। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, 38 नंबर के इमरजेंसी रूम में कोर्ट की भी बोलती बंद हो गई। तो 38 नंबर का इमरजेंसी रूम क्या है, तो वो है 38वां अमेंडमेंट, और उससे क्या हुआ, कोर्ट की भी बोलती बंद हो गई, यानी जुडिशियल रिव्यू खत्म कर दिया गया। फिर आता है आपका 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, और ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो भाई ये तो सभी को हमें पता ही है, जिससे जोड़े गए थे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी को वरीयता दे दी थी इससे फंडामेंटल राइट पर, लघु संविधान भी इसको कहा गया। उसके बाद आता है 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44वें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, तो प्रॉपर्टी क्या बन गई, लीगल राइट बन गई, फंडामेंटल राइट नहीं रही। तो अब इसमें बात की गई है संपत्ति की, जिसको 301 के अंतर्गत डाल दिया। और जब 4-4 है ना, तो भाई ये क्या है, चाचा, या फिर 4-4 44 है, तो हम इसको चाचा करके याद रख सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, चाचा के साथ ही संपत्ति का क्या होता है, बंटवारा या जो भी होगा, तो वो चाचा के साथ ही होता है। दूसरा, चोर भी आपकी संपत्ति लेकर जा सकता है, तो उससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब आगे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1985 में, जो क्या है, एंटी डिफेक्शन, जिसमें क्या किया गया, 10वें शेड्यूल में भाई 10वां शेड्यूल जोड़ा गया, दल बदल की बात की गई, कि जो दल बदलेगा तो भाई उसकी बात की गई है इसमें, कि उसका किस तरीके से प्रोविजन रहेंगे। तो ये कौन सा है, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 1985 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1988 में, जिसमें वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो इसमें क्या है कि 61 में क्या है भाई, तो 61 में जवानी, और यहां दिख रहा है हमें 18 में क्या हो गया है, यानी 61 में बुढ़ापा और 18 में जवानी। तो ये थोड़ा सा मतलब कि क्या करेगा कि 21 से 18 कर दिया गया है, ठीक है। या फिर 6-1 करके भी याद रख सकते हैं इसको, 6 और 1 है ना 61। तो भाई जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं, चेक तो दोनों राइम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप चेक करेंगे जब आप 18 के हो जाएंगे तो वोटिंग लिस्ट में अपना नाम क्या करेंगे, चेक कर रहे होंगे, 6-1 चेक, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 में आया, जिससे क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, तो ये आयोग इसमें बनाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पूछ लिया जाता है बार बार। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, दिल्ली एनसीटी असेंबली, यानी दिल्ली विधानसभा से रिलेटेड है, ये दिल्ली को विधानसभा मिलती है। अब आगे है 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 1992 में आया है। तो आप इसमें ये सोचिए, जो 71वां अमेंडमेंट आया है, इससे क्या किया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज इससे जोड़ी गई। तो भाई यहां हम कैसे किस तरीके से इसको याद रखेंगे कि हुआ क्या है इसमें, देखो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो भाई 71 क्या है, तो 71 कौवे हैं, 71 कौवे मनी लेकर कहां पहुंचे, नेपाल पहुंचे। 71 कौवे मनी लेकर नेपाल पहुंचे। देखो वियर्ड है टेक्निक, लेकिन हमें क्या करना है, याद रखना है। तो इस तरीके से कोई भी वियर्ड ट्रिक बनाइए, आप खुद भी बनाइए और कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपने क्या ट्रिक बनाई।
आगे देखेंगे तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो भाई 73 गांव और 74 शहर, 73 गांव और 74 शहर, ठीक है। तो इससे याद रखना है, यानी पहले बात होती है पंचायत की, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज की, जिससे इससे जोड़ा जाता है पार्ट 9, 11वीं क्या है, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। म्यूनिसिपैलिटीज इसमें 9A जोड़ा जाता है और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। आगे है 86, ये क्या है भाई, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया कब, 2002 में, ठीक है। तो 2002 में आया, 86 नंबर का है ये। इससे हुआ क्या, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, यानी फंडामेंटल राइट इसको बना दिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटी 51A के, तो ये भी जोड़ा गया कि भाई अब जो भी गार्जियन होगा वो शिक्षा देगा किसको, मतलब कि उसकी अनिवार्य एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी है, तो भाई वो तो है नहीं, कोर्ट में तो जा नहीं सकते उसके लिए, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, उसका कर्तव्य होगा कि वो शिक्षा अवेल कराए कम से कम। तो आगे हम बात करेंगे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में आया है। इसमें क्या किया गया, तो भाई 91 की बारात है, 91 की बारात है और 15% ही उसमें क्या है, 15 मंत्री है। तो इसमें किया क्या गया कि जो भी मतलब कि एक तरीके से मिनिस्टर्स कितने बनेंगे, 15% ही बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह जो होंगे, नहीं जो मंत्री परिषद होगी, तो मंत्री परिषद कितने, सिर्फ 15% ही उनमें से क्या होंगे भाई, मंत्री होंगे, जितने भी चुने जाएंगे मेंबर्स। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में आया। इसमें क्या किया गया, तो इसमें बात की गई बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं इसमें जोड़ दी गई। अब इसमें एक चीज समझनी है हमें कि पहला क्या था, हमने देखा था ना कितने रुपए का सिंधी पापड़ था भाई, तो एक अमेंडमेंट तो ये है 71 कौवे वाला, ठीक है, 71 कौवे, और कहां पहुंचे ये, मनी लेकर नेपाल पहुंचे। और एक है हमारा अमेंडमेंट कौन से वाला, जो अभी हमने बात की थी, तो ये अमेंडमेंट था हमारा भाई 21 रुपए का सिंधी पापड़ 8 रुपए में मिल जाए। अब देखो इनका दोनों का प्लस करके देखते हैं कि भाई इसका क्या बनता है। तो बच्चों अगर हम इसको कहां पे, यहां पे जोड़ें तो इससे बनेगा 92, और 92 अमेंडमेंट भी किसमें हुआ है, ये भी लैंग्वेज में भी हुआ है, यानी कि इससे भी भाषा ही जोड़ी गई है। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी दो तो हमने ट्रिक से याद कर लिए और तीसरा उनके ही जोड़ से आ जाएगा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिससे क्या जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो भाई इसको हम बोडो मास से भी याद रख सकते हैं, बोडो मास। बोडो मास आप समझते ही हैं क्या है भाई, तो गणित का एक वो है ये, जिसमें मतलब कि कैसे सवाल को हम सोल्व करते हैं, तो उसकी टेक्निक है ये बोर्ड मास। तो बोर्ड मास यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। आगे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया, कहां पे, 9B में। कहां पे जोड़ा गया, 9B में। अगर आर्टिकल याद रखना है 9B, सॉरी पार्ट याद रखना है 9B, तो कैसे रखेंगे भाई, 9वीं क्लास से आपने दूध पीना शुरू किया, 9वीं क्लास से आपने दूध पीना या फिर छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन 97 को कैसे याद रखेंगे, तो 97 रुपए लीटर दूध था, 97 रुपए लीटर दूध था, लेकिन इसी वजह से आपने 9वीं कक्षा से उसे पीना बंद कर दिया। तो इसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या आता है, तो सहकारी समितियां आती हैं, जैसे अमूल हो गई, तभी हम इसको दूध से जोड़ रहे हैं। फिर 9वीं कक्षा यानी 9B पार्ट के अंदर ये आता है। अब है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में जो आया, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री। तो इसमें क्या हुआ, 100 से याद रखेंगे, सौदा हुआ किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का जो आदान प्रदान जो किया गया था, तो ये वो है, ठीक है। तो भाई लैंड बाउंड्री पे था ये, तो 100वां मतलब कि सौदा हुआ 2015 में ये आया था। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो भाई इससे हुआ क्या है, जीएसटी जोड़ा गया है, और जीएसटी तो आपको पता ही है, एक देश
और 1 क्या है, इससे टैक्स हो गया है। अब ये डी को 0 की तरह पढ़ें, इसको कैसे पढ़ें, 0 की तरह, तो आपको दिख जाएगा 101 किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। तो कब आया है, 2016 में। अब है 102, 102 आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिससे 338 बी जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, किससे, ये संबंधित है 10% ईडब्ल्यूएस से। तो भाई ईडब्ल्यूएस में 3 ही कीवर्ड है और ये 103वां ही है आपका। ईडब्ल्यूएस में कितने कीवर्ड है, 3 कीवर्ड है और 103 ही आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब बात करेंगे 104 की, तो इसने क्या किया था, एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन को एंड कर दिया था, लेकिन एससी एसटी रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया था 104 ने, ठीक है। तो 104 को भी याद रखेंगे। 105 में क्या किया गया था कि स्टेट कैन आइडेंटिफाई ओबीसीज, ओबीसीज की लिस्ट जो भी है उसको आइडेंटिफाई कौन कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं, ये बोला गया था इसमें। 106 तो भाई सबसे न्यू है, 2023 में आया था ये, और इसमें बच्चों बात की गई है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 33% वुमेन रिजर्वेशन की, जो लोकसभा में होगा, स्टेट असेंबलीज में होगा, दिल्ली में होगा। और इससे आर्टिकल 330 ए, 332 ए, 239 ए ये क्या किए जाएंगे भाई, इसमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, हमने कोशिश की है कि इन्हें ट्रिक से याद रखा जाए, क्योंकि जब आप देखते हैं कि भाई क्वेश्चन में बहुत सारे नंबर्स हमें दिखते हैं, 106, 76, 75, तो हमें ये क्या लगने लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है। और 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना, तो वो तो क्या होगा, फिर उनको वहां पे पहचानना एग्जैक्टली, तो ये तो टेढ़ी खीर होगी। तो इस वजह से हम इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, और आप भी बनाइए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इनको कैसे याद किया।